दोस्तों अभी हमने 2 ऑफिस खुलवाए हैं, घरेलू उत्पाद ऑफिस और भारतीय उत्पाद ऑफिस खुलवा दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मोदी जी ने सत्ता में आते ही सबके खाता खुलवा दिए थे, उसी प्रकार हम जीडीपी बढ़ा बताने के लिए आपको 2 हमने ऑफिस खुलवा दिए। हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, इनकम से हर एक नागरिक जो अपने इनकम सर्टिफिकेट में सरकार को प्रूफ देता है 1 वर्ष में इनकम, जो आय प्रमाण पत्र में प्रतिवर्ष की आय बनती है, यही इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ जब हम लोग एक फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे हमें जाति और निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। निवास इसलिए कि क्या तुम इस भारतीय हो, क्योंकि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट तो बहुत से लोग दिखाते हैं, विदेशी भी यहाँ पे तमाम हैं यहाँ पे सरकारें, इसीलिए ये आपको बिजली है, पानी है, सड़क है, सब की व्यवस्था हम कराएंगे। आप निवेश करिए और अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए अपना आय प्रमाण पत्र बनवाइए, जिससे हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ करें। अभी मोदी जी ने साल 2 साल के अंदर बोले कि हमें अपनी 5 ट्रिलियन जीडीपी को ले जाना है। अभी इस समय लगभग 2, 2.5, 3 ट्रिलियन के पास जीडीपी है अपने देश की। सॉरी दोस्तों, ये जो इनकम सर्टिफिकेट मैं बोल रहा हूँ, इसको आप उत्पाद सर्टिफिकेट के नाम से मेमोरी में डालिएगा, क्योंकि किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के उत्पाद का जो टर्नओवर होता है, उसके बिजनेस का जो टर्नओवर आता जाता है, उसी पर ही सरकार टैक्स लेती है। तो वही टर्नओवर उसी टर्नओवर से ये उत्पाद सर्टिफिकेट तैयार होता है कि आपके यहाँ कितना उत्पादन होता है। जब आपके यहाँ कोई चीज़, मान लो लाई की फैक्ट्री है आपके पास, तो लाई आपका कितना टर्नओवर हो रहा है, प्रतिदिन का कितना निकल रहा है, तो इसी प्रकार 1 साल में कितना उत्पादन होता है इसका। ठीक, अगर आपके यहाँ लाई उत्पादन होता है 100 किलोग्राम, मान लेते हैं लाई आपकी उत्पादित होती है, ठीक है, तैयार होती है, तो 1 साल में कितना हो गए, एक दिन में आपने 100, तो 1 साल में सपोज दैट 36,500 किलोग्राम का टर्नओवर, उत्पाद सर्टिफिकेट आपका 36,500 किलोग्राम का बनेगा। तो इससे पता चलेगा हमारे देश की जीडीपी। 1 किलो लाई अगर आपकी 30 रुपए की है तो 100 किलो लाई हो जाएगी आपकी 3,000 की। तो और बात करें 36,500 किलोग्राम कितने की होगी, तो यहाँ पे 36,500 में 30 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10,95,000। तो यही उत्पाद सर्टिफिकेट एक लाई वाली मिल से बन गया है। ठीक है, अब हम ये तो अभी उत्पाद की बात की। अगर हम सेवा की बात करें, सेवा कैसे जुड़ता है, तो मान लेते हैं कोई विदेशी आदमी यहाँ पे काम कर रहा है और वो वीरू भाई अंबानी के यहाँ काम कर रहा है, ड्राइवर है। तो ड्राइवर, अब समझ लीजिए ड्राइवर है, तो उसकी जो इनकम होगी, जो वीरू भाई अंबानी उसको देंगे, वो चूँकि विदेशी है, उसकी राष्ट्रीयता भारतीय नहीं है, तो वो विदेशी है, जहाँ की उसकी राष्ट्रीयता होगी वो वहाँ ले जाएगा उस पैसे को। ठीक है, अब इसी तरह आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे 4 सदस्य हैं जैसे मैंने बताया, और इस भवन का हमने शांति कुंज भवन नाम रख दिया। माय डियर, मैंने जिनकी बात कर रहे थे, ये हैं वित्त मंत्री, ठीक, महिला। उसके बाद ये हैं इनके पुरुष उत्पादक, उसके बाद ये हैं इनके कमासुद बेटा, उसके बाद फिर ये हैं इनके विदेशी किराएदार। तो जो भी किराएदार हैं ये एक उत्पादक के रूप में हैं। इनका बेटा जो है ये कर्मचारी है, ये बाहर सऊदीया में रहता है। और ये जो पुरुष है ये भी एक उत्पादक है, और ये बल्ब का ही, एलईडी बल्ब का उत्पादन करते हैं मान लेते हैं। और वित्त मंत्री तो लेखा जोखा बस करेंगे और कुछ नहीं, इनकी आय कुछ नहीं है। और देखो आय देखते हैं तो इनकी आय 0 है। इनकी आय देखते हैं तो इसमें 100 रुपये का आय है इनके पास। इसके बेटे का जो सऊदीया में कमाता है, इसके 10 रुपये की आय है। और इसके विदेशी किराएदार की बात करें तो इसके 50 रुपये उत्पादक, 50 रुपये का उत्पाद तैयार होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो इनकी आय बताए उत्पाद ही है, 100 रुपये का उत्पाद तैयार होता है, और ये तो इसकी इनकम है, और ये इसका उत्पाद है। ठीक है, तो उत्पादक का क्या होगा, उत्पाद होगा। ओके, मान लेते हैं कि 1 रुपये का एलईडी बल्ब है इनका। ठीक,
₹1 का एक लेडी बल्ब। तो यहाँ पे अगर ये ₹100 इनका उत्पाद, ₹100 दिखा रहा है, कुल प्रोडक्ट इनका जो ₹100 का उत्पादन हुआ है, तो इसका मतलब 100 एलईडी बल्ब बनाए होंगे। ये कुल उत्पादक यहाँ पे 50 दिखा रहा है, इसका मतलब 50 एलईडी बल्ब उत्पाद के रूप में। ध्यान देना, ये ₹100 अगर हम लिखें तो ये मत समझना कि ये ₹100, ये ₹50, 50 लिखें तो 50, ये संख्या लिखी हुई है, ये कोई संख्या नहीं है। ध्यान देना, ये कोई संख्या नहीं है 100 और 50। ये यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, वार्षिक आय है इनकी, ठीक है। क्या है? वार्षिक आय। इन्हीं की आय से हम ये पता लगाते हैं कि इसमें उत्पाद कितने तैयार किए होंगे, तो 100 उत्पाद तैयार होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ₹1 का एक एलईडी बल्ब इनका जाता है। इसका भी ₹1 का एक, अगर ₹50 इनके पास है उत्पादक के रूप में मनी, तो एक एलईडी बल्ब, तो बताइए कितने ये एलईडी बल्ब उत्पाद तैयार किए होंगे एक साल में। तो अगर 50 है तो 50 ही एलईडी बल्ब तैयार किए होंगे एक साल में। ₹100 है तो 100 ही एलईडी बल्ब तैयार किए होंगे एक साल में। तो ये आपका क्या है? शांति कुंज भवन है, ठीक है। शांति कुंज भवन मतलब एक घर के लोगों का विवरण है, जहाँ पर पति पत्नी रहते हैं, उनका बेटा कर्मचारी है, ये सऊदीया में रहता है मान लो, और उनके घर में एक किराएदार भी है, वो भी एलईडी बल्ब बनाता है, उनका पति भी एलईडी बल्ब बनाते हैं, ठीक है। उनके पति ₹100 कमाते हैं, उत्पादक जो है उसको भी ₹100 का उत्पाद करता है, ये ₹100 का उत्पादन, और कर्मचारी कितना? ये तो ₹10 इसका है, ठीक है। अब एक हेडिंग यहाँ पे और पड़ी हुई है, मूल्य ह्रास। क्या? मूल्य ह्रास। तो मूल्य ह्रास जो होता है, जैसे कि एलईडी बल्ब जब जाते हैं मार्केट में, उसके बाद फिर कंपनी क्या होती है कि गारंटेड कुछ लेती है, तो कुछ डैमेज हो जाते हैं, इसी को कहते हैं घिस पिस गया कुछ, या गिर गया, टूट गया, तो मूल्य ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पे मूल्य ह्रास हुआ 8 बल्बों का। जिसने 100 उत्पाद किए थे उसके 8 बल्बों का मूल्य ह्रास हुआ, मतलब ₹8 उसका मूल्य का कमी आ गई। और इसमें 2 बल्ब, जो इसका किराएदार, इसके 2 बल्ब मूल्य का ह्रास हुआ, तो ये ₹2, तो इसका ₹2 का ह्रास हुआ, ठीक। और जो ये कर्मचारी है इसका तो ₹0 ह्रास, जितनी पेमेंट इसकी है उतनी तो मिलनी ही मिलनी इसको। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे सब कुछ। अगर हम ये मूल्य ह्रास और आय और इनको यूज करें किसी फार्मूले में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी का सूत्र क्या होता है? कुल सीमा में आरक्षित उत्पादों की कीमत। जीडीपी बराबर क्या होता है? अपनी सीमा क्षेत्र, जो सीमा क्षेत्र है उस पर आरक्षित उत्पाद, मतलब उसके अंदर जो उत्पादों का मूल्य और इनकम, तो वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पाद, इनकम। तो यहाँ पे आपने देखा शांति कुंज में आपने देखा कि वस्तुओं का और सेवाओं का, इसका बेटा जो है ये अपनी सेवा दे करके ये पैसा कमा रहा है ₹10, और ये क्या कर रहे हैं? वस्तु के उत्पाद करके कमा रहे हैं, वस्तु का उत्पादन करके टर्नओवर दिखा रहे हैं। इसके पति का टर्नओवर ₹100, इसके किराएदार का ₹50 टर्नओवर होता है। इनकम ज़रूरी नहीं टर्नओवर, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके टर्नओवर की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कितना टर्नओवर किया है, इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना टर्नओवर किया। इनकम की बात नहीं करते। वो सौभाग्य की बात है कि इसका टर्नओवर ही इसका इनकम है, ओके। बाकी हम यहाँ पे इनकम की बात नहीं कर रहे। हमने पीछे भी कहा कि आप उत्पाद सर्टिफिकेट समझिए, ठीक है। जीडीपी में इनकम का मतलब है उत्पादित मूल्य से संबंधित है, टर्नओवर से संबंधित है। आपकी दुकान में कितने का सेल होता है, टर्नओवर होता है। आपकी कंपनी में कितना माल का उत्पादन होता है, सेल होता है, टर्नओवर होता है, इससे मतलब है जीडीपी का, ना कि आपके इनकम से, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके उत्पादों की संख्या ना होकर ये उत्पादों का मूल्य है, ओके। यहाँ पे सौभाग्य की बात है कि इसका जो लड़का है ये उत्पाद का मूल्य ही उसका इनकम है, ओके, क्योंकि ये सेवा के क्षेत्र में आता है। तो आइए अब हम जीडीपी की गणना करते हैं। जीडीपी क्या होती है? शांति कुंज घर की जीडीपी क्या होगी बताइए भाई। तो जीडीपी बराबर हम क्या सूत्र होता है? जीडीपी बराबर कुल घरेलू सीमा के अंदर उत्पाद किए गए वस्तुओं का, सेवाओं का टर्नओवर से संबंध है, पैसे से, टर्नओवर। तो जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद। तो घर में जो उत्पाद हुआ तो क्या होगा? 100 प्लस,
कितना हो जाएगा 100 + 50, ये 10 क्यों नहीं रखा गया, सिर्फ 100 + 50 ही क्यों रखा गया, 100 और 50 को क्यों लिया गया, 10 क्यों नहीं लिया गया। 10 तो भाई बाहर उत्पाद होता है ना भाई, 10 आपका बाहर उत्पाद होता है, जो घर में उत्पाद होता है ये दोनों उत्पाद होते हैं 100 और 50, तो इसलिए हम 100 और 50 को लिए और जोड़ दिए, यही जीडीपी है। कितना सिंपल है ना। अब उसके बाद हम नेट जीडीपी की बात करें तो नेट जीडीपी आप क्या जाइए इधर, नेट घरेलू उत्पाद आपका हो जाएगा, जो जीडीपी का मान आया है ये 150, तो 150 आप यहाँ रखिए, माइनस घटा दीजिए मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास कितना है इसका, -8 है, इसका -2 है, तो -8 कर दो, -2 कर दो, बराबर आ जाएगा -8 -2 10 कम हो जाएगा 140। ठीक, तो कितना सिंपल है ना। नेट घरेलू उत्पाद मतलब नेट घरेलू उत्पाद कुल क्या, नेट घरेलू उत्पाद का सूत्र क्या होगा, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ओके, सब कुछ समझ में आ गया। तो ये 100 और 50 जो है यहाँ पे, इसका 100 और इसका 50, ठीक है। इसका जो सेवा से आया है कि ये नहीं लिया गया क्योंकि अभी सऊदीया में कमाया है, हम बात कर रहे हैं घरेलू उत्पाद की, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद में हमेशा एक प्रश्न यही उठता रहेगा कि क्या ये घर में बनाया गया है, क्या ये घर में बनाया गया है। तो अगर ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, मान लेते हैं कि अगर कोई कह रहा नहीं इसमें 10 जोड़ना चाहिए, 10 जोड़ दो, अब ये 10 जोड़, ठीक है, अभी आपने 10 जोड़ दिया। अगर आपसे पूछा जाए, अब प्रश्न उठेगा 100 यह क्या घर में बनाया गया है, हाँ बनाया गया है। 50 ये क्या घर में बनाया गया है, हाँ बनाया गया है। घर ही में तो इंडिया में तो है, ये विदेशी चाहे देसी घर में बनाया गया। उसके बाद प्रश्न उठेगा क्या ये 10 बनाया गया है, तो ये होगा 10, ये तो यार सऊदीया का आया है 10 रुपये, ये 10 रुपये सऊदीया से आया है, तो फिर आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि क्या ये घर में बनाया गया है, क्या ये अपने देश में बनाया गया है, बस दैट्स ऑल, हो गई जीडीपी। और नेट जीडीपी का फार्मूला याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद मतलब कुल जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, बस। तो नेट जीडीपी निकल आएगी। तो नेट जीडीपी की बात करें तो आपको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से मूल्यह्रास घटा देने। तो जीडीपी आपकी निकाल ही लोगे, कैसे निकालना है, कुल घर के उत्पादिक मूल्य से 150 माइनस ह्रास। आइए अब हम चलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। किसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में चलते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहते हैं जीएनपी। क्या कहते हैं, ये जीएनपी क्या कहते हैं, जीएनपी क्या कहते हैं, जीएनपी। अब ये जो जीएनपी है, आपकी इसका हिंदी नाम सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी का नाम सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो माय डियर, अब आप समझ गए कि जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसे भी निकालना बहुत सरल होता है। माय डियर, एक बात आप याद रखिए, अगर आपने जीडीपी निकाल लिया तो फिर आप एनडीपी और ये जीएनपी चुटकियों में निकाल लोगे। और हमने आपको जीडीपी निकालना बहुत आसानी से बता दिया, और सिर्फ घर में बने उत्पाद के मूल्यों को जोड़ते हैं। यस, घर में बने उत्पादों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे इनके हस्बैंड ने घर में बनाया उत्पाद का मूल्य, ये घर ही में बना हुआ है, विदेशी के द्वारा भी बनवाया गया है। और अगर यहाँ पे इनकी वित्त मंत्री जो हैं, अगर इनकी भी कोई इनकम होती, ये भी कोई इनकम कमाती घर में बैठ के, तो इनका भी हम जोड़ देते हैं। 4 रुपये 5 रुपये कुछ भी अगर ये कमाती तो जीडीपी में इनका भी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब घर में बना है। किस में बना हुआ है, ये सब घर में बने हैं, तो इसमें हम सब जोड़ देते हैं, ठीक है। जीडीपी आ जाती, बहुत सरल हो। और इसका लड़का चूँकि सऊदीया में है तो इसलिए हमने इसको नहीं जोड़ा, ये घर में नहीं, ये बाहर की मनी है, ठीक है। बस कितना सिंपल है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निकालना, है ना। तो आपने देखा, चाहे महिला का काम हो, चाहे महिला का आयकर देखना हो, या पुरुष का आयकर देखना हो, या विदेशी का, सब कुछ जुड़ जाएगा घरेलू में। बस आपको घर में बना होना चाहिए। प्रोडक्ट कहाँ बनाना चाहिए, घर में बनाना चाहिए। बस घर में सेवा होनी चाहिए, उसको आय होनी चाहिए, ठीक। तो आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आपको जीडीपी मान लो आपने निकाल लिया, जीडीपी निकाल लिया, तो देखिए एनडीपी आपका, एनडीपी भी जीडीपी अगर मालूम है तो सूत्र क्या होता है एनडीपी का, यही जीडीपी माइनस हास मान, है ना। और इसमें भी जीएनपी का भी जो सूत्र होता है वो भी जीडीपी से संबंधित है। यहाँ भी जीडीपी का मान रखा जाएगा। ये देखिए यहाँ 50 रुपये रख दिया गया, यहाँ 50 रुपये रख दिया गया,
तो जीडीपी अगर आपने निकाल लिया है तो तुरंत आप जीएनपी निकाल लोगे और एनडीपी भी निकाल लोगे। यस, एनडीपी में हास्यमान को घटाया जाता है और जीएनपी में विदेशी। तो गाइस आप चिंता ना करें, पहला पी बहुत सिंपल, दूसरा पी भी सिंपल है, उसी से निकल आया। तीसरे पी की बात करें तो ये भी बहुत सिंपल है। एक हम आपको जीडीपी से बता देते हैं, अभी हम जीडीपी से बताएंगे और फिर एक हम डायरेक्ट यहाँ से बताएंगे इनके परिवार से। ठीक, ये तीसरे पी की वैल्यू को निकालने के लिए, तीसरे पी की वैल्यू को निकालने के लिए हम एक तो अभी आपको जीडीपी से बता देते हैं। किससे? जीडीपी से। कैसे निकाला जाता है 110, ये कैसे आया, जीडीपी से हम बताएंगे। ठीक, 110 ये वाला। उसके बाद हम फिर बताएंगे आपको डायरेक्ट इनके परिवार से। दो तरह से हम 110 निकाल सकते हैं। तो तीसरे पी को हम दो तरह से हल कर सकते हैं, एक जीडीपी के द्वारा और एक हम डायरेक्ट परिवार के द्वारा। तो दोनों में हमें एक ही क्वेश्चन याद रखना है और वो क्वेश्चन है क्या कि आपको याद ये रखना है कि, जी हाँ, बस याद रखना है आपको कि क्या तुम भारतीय हो। यहाँ पे याद रखना है क्या तुम भारतीय हो। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर इसको हल करना है, जीएनपी निकालना है, तो बस याद रखना एक ही प्रश्न कि क्या हम भारतीय हैं, क्या मैं भारतीय हूँ, तो आराम से निकल आएगा। जैसे इनके परिवार में चलते हैं तो इस महिला से पूछो क्या तुम भारतीय हो, हैं, तुम्हारी आय कितनी है, सोने छोड़ो, क्या तुम भारतीय हो, हैं, इनके पति भारतीय हैं, 100 रुपये ये जोड़ लो। इससे बेटा से पूछो, कहीं भी हो लेकिन पूछो, फ़ोन लगा, क्या तुम भारतीय हो, कह रहा है, कितनी इनकम है, ये जोड़ लो, 100 110 हो गए। इससे पूछो विदेशी वाले से क्या तुम भारतीय हो, ये भले इंडियन में ही है लेकिन इससे प्रश्न करो क्या तुम भारतीय हो, ये गैर भारतीय है तो इसका नहीं जुड़ेगा। तो कुल आपकी जीएनपी कितनी जीएनपी कितनी आ जाएगी, 110। देखो कितना सिंपल है, डायरेक्ट आ गया ना 110, ये यहाँ पे आंसर। ये तो था बिना जीडीपी के निकालना। ठीक है, बिना जीडीपी के आपने निकाला, अभी जीडीपी का यूज नहीं किया, डायरेक्ट आप आंसर तक पहुँच गए। ठीक, कैसे पहुँचे, बस यही क्वेश्चन किया यहाँ पे इनकी फैमिली में कि बताइए भाई क्या तुम भी भारतीय हो, इन्होंने कहा हाँ, जोड़ लो, क्या तुम भारतीय हो, हाँ, जोड़ लो, क्या तुम भारतीय हो, फ़ोन करके कैसे भी टेलीग्राम करके पूछ लो, भारतीय हो, जोड़ लो। इससे पूछो क्या तुम भारतीय हो, ये कहना नहीं हम गैर भारतीय हैं। तो बस 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 इसी को आपको हटा देना है। ठीक, ये हट जाएगा 50 रुपये, बाकी ये सब जुड़ जाएंगे। तो 0 100 10 सब जोड़ के 110 आ गया ना, ये आंसर आ गया। बस इसी को कहते हैं भारतीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। तो जीएनपी के अंतर्गत अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बस आपको याद रखना है क्या हम भारतीय हैं, बस यही जीडीपी में के अंतर्गत होता है। अगर जीडीपी से आपको हल करना है तो सबसे पहले आप जीडीपी की वैल्यू लिख लो, ये लिख लिया 50 रुपये। ठीक, और उसके बाद फिर आपको पूछना है क्या तुम भारतीय हो। जीडीपी में तो सबको रख लिए, इनमें से हमें जोड़ना उनको है जो भारतीय है। जैसे कि भारतीय इनका लड़का था, फ़ोन करके पूछे, बाहर आयात निर्यात जिसको कहते हैं, आयात को हम जैसे ये विदेशी है तो यहाँ से ये निर्यात कर जाएगा, ये पैसा चला जाएगा, और इसका जो लड़का है ये भारतीय है तो ये आयात हो जाएगा। तो यहाँ से आयात वाला पैसा जोड़ देंगे और निर्यात वाला पैसा घटा देंगे, तो ये एक सूत्र बन जाता है, जीएनपी का सूत्र बन जाता है। बोले तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस आयात माइनस निर्यात, सॉरी आयात जो है प्लस में रहेगा, प्लस आयात माइनस निर्यात। अब हम चौथे पी की बात करेंगे। यहाँ पे चौथा पी है एनएनपी। चौथे पी का क्या मान है, एनएनपी। चौथे पी का फुल फॉर्म क्या है, एनएनपी। तो देखिए पी का मतलब होता है प्रोडक्ट वैल्यू। वैल्यू का मतलब वैल्यू कहीं से भी आए, मूल्य कहीं से भी आए, चाहे उत्पाद से आए चाहे सेवा से आए, आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट वैल्यू, तो यहाँ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वैल्यू बोले तो मूल्य इंपॉर्टेंट है, मूल्य आना चाहिए कहीं से भी आए, चाहे सेवा से आए चाहे उत्पाद से आए। तो चारों पी का मतलब क्या होता है, मूल्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी तो लिखा ही है लेकिन मूल्य इंपॉर्टेंट है, मूल्य होना चाहिए। यहाँ पे सब मूल्यों की गणना होती है, टर्नओवर की गणना होती है। टर्नओवर मतलब इसी के लिए तो मोदी जी परेशान है कि हमारे देश में टर्नओवर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। भले चाहे विदेशी कंपनी जो लगी उनको फ़ायदा हो चाहे ना हो, लेकिन वो एक बार आ जाए यहाँ पे, वो अपना लगा दे यहाँ पे कंपनी। हमारे यहाँ से टर्नओवर बस होता रहे टर्नओवर उत्पाद, भले चाहे विदेशी कंपनियाँ कमा पाएँ चाहे ना कमा पाएँ, हमें तो टर्नओवर देखना है। तो वही यहाँ पे पी हमें तो अपना पीपीओ को संभालना है। तो कहोगे सर जी अभी आपने कह रहे हैं पीपीओ को संभालना है, और पीपीओ में ये निर्यात आपने घटा दिया -50, विदेशी गैर भारतीय की उत्पाद को घटा दिया है।
कोई बात नहीं, उत्पाद करती हैं, करने दो, इनको घटा भी दिए हैं, कोई बात नहीं। अरे सरकार को टैक्स तो दे, अप्रत्यक्ष रूप से तो इनको उधेड़ा जाता है। चिंता ना करो, गैर भारतीय हैं, इनके प्रोडक्ट घटा दिया जाता है, निर्यात में चला जाता है, निर्यात के रूप में माइनस किया जाता है। डोंट वरी, टेंशन मत लो। अपने ज़मीन पे बनाया जाता है, इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। अपनी धरती पे बनाया जाता है वो प्रोडक्ट, इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। जीएनपी से घट जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए अब हम चौथे पी की बात करें तो चौथा पी है, पी का मतलब बताई दिए, उत्पाद मूल्य, मूल्य बहुत जरूरी है, मूल्य। तो यहाँ पे एनएनपी, तो अभी हम बता रहे थे जीएनपी, तो जीएनपी से ही एनएनपी बन जाएगा, ठीक है। जी हाँ, जीएनपी से ही हमें एनएनपी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीएनपी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एनएनपी है कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद हास्य मान घटा देना है बस। तो हास्य मान किनका घटाएंगे, हास्य मान में बस यही पूछना है क्या तुम भारतीय हो, हास्य मान घटा दो फिर। हाँ, ये नहीं कि अर्जा हास्य मान घटाते रहो। एनएनपी का मतलब डबल एन लगा है, समझ लो, डबल एन लगा है, बहुत जांच के साथ। अर्जा नहीं कि हास्य मान घटा दो। उससे पूछो क्या तुम भारतीय हो, तो हास्य मान घटा दो। तो शांति कुंज में जाके पूछिए क्या तुम भारतीय हो, तो घटा दो। तो हाँ, नहीं कहेगा कि हमारा भी हास्य मान घटा लो, ये विदेशी कहेगा हमारा भी हास्य मान घटा दो -2, और ये तो भारतीय है, ये कहेगा हमारा भी -8 घटा लो। दोनों आए चुतिया बनाने के लिए, तो बनना नहीं है तुमको। एनएनपी में सिर्फ भारतीय वालों का ही जी हाँ, बिल्कुल भी आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है यहाँ पे, ओके। अरे थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग करो, डबल एन लगा है तो सिर्फ भारतीय को लो, उनका हास्य मान घटाओ, ठीक है, जीएनपी से। तो 110 से -8 करोगे तो फाइनली आंसर 102 आ जाएगा। दैट्स ऑल, ओके। तो अब मैं बाद में यही आपसे कहूँगा कि आप जीडीपी निकालना है तो आप सीधा शांति कुंज में चले जाइए, जो घरेलू है उसका ले लीजिए। जैसे घरेलू में आपका ये 100 रुपये आता है, और जी हाँ, घरेलू में 100 रुपये आता है, और ये ये 50 रुपये आता है, ये आप सऊदीया में है 10 बस। और नेट जीडीपी निकालने के लिए हास्य मान को घटा देते हैं बस। क्या है, क्या तुम घरेलू हो, क्या तुम घरेलू उत्पादक हो, बस। तो ये दोनों अपना -8 -2 घटवा करके आपका एनडीपी निकल आता है, ठीक है। ये तो हुई पहले पी और दूसरे पी की बात, जीडीपी और एनडीपी। अगर हम बात करें तीसरे और चौथे पी की, तो तीसरे और चौथे पी बोले तो जीएनपी और एनएनपी, इनकी बात करें तो मैं कहूँगा कि यही टेक्निक अपनाएं सीधा ये शांति कुंज चले जाएं। ये जो जीएनपी है ये सीधा शांति कुंज जाए, और ये अपना बस यही प्रश्न करे क्या तुम भारतीय हो, तो क्या तुम भारतीय हो, सीधा प्रश्न करे कि क्या तुम भारतीय हो। अगर ये कह रहा हाँ है तो बस इसका पैसा ये जोड़ लीजिए, और इसका ये भारतीय नहीं, गैर भारतीय, इसका पैसा नहीं जुड़ेगा, इसका पैसा जोड़ लीजिए। इसके लड़के का फ़ोन करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका गैर भारतीय लोगों का पैसा कट जाएगा, बाकी ये आपका जीएनपी में आ जाएगा, ठीक है। 100 और 10 शांति कुंज से क्या मिला आपको, 100 और 10 यही भारतीय हैं, और उनकी महिला भी कमाती तो वो भी भारतीय हो जाती, तो तीनों कम जोड़ देते। 100 और 10 मिला करके कुल कितना हो गया जीएनपी, 110। बस जीएनपी से एनएनपी निकालना तो बहुत सरल है, हास्य मान घटाना है बस। क्वेश्चन यही है कि भारतीय वाले का भी हटाना है। एनएनपी में आपको बेवकूफ़ बना सकता है ये गैर भारतीय है। हाँ, ध्यान देना, -2 मत कर देना इसका। तो आपने फटाफट शांति कुंज में से क्या निकाला, जीएनपी निकाला 100 और 10 110, और इसमें से अगर जीएनपी के बाद एनएनपी निकालना है तो माइनस हास्य मान किसका हो जाए, इन्हीं का, जो 100 और 10 तो -2। इसका कोई हास्य हुआ, नहीं हुआ। इसका कोई हास्य हुआ, हाँ हुआ, देखो ना, इसका कोई हास्य हुआ -8। इसका कोई हास्य हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब -8 हटा दीजिए, तो 110 से -8 हटा दीजिएगा तो एनएनपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनएनपी, नेट राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य।